हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 56 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए कि गीता को एक परीक्षा में उत्तीर्ण, इससे पहले हम बता दें, अगर उत्तीर्ण लिखा आएगा क्वेश्चन में समझ लीजिएगा पास, क्या पास। अगर अनुत्तीर्ण लिखा आएगा, अनुत्तीर्ण समझ लीजिएगा क्या फेल, क्या फेल। अनुत्तीर्ण फेल, उत्तीर्ण पास। इसको आपको समझना है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, सिर्फ बस समझाने के लिए इसको बताए थे। आप क्वेश्चन पढ़िए। तो गीता को एक परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थी, लेकिन उसने 24 अंक यानी 24% अंक प्राप्त करके 9 अंकों से फेल हो गई यानी कि अनुत्तीर्ण रही। तो कुल पूर्णांक ज्ञात करना आपको, कुल कितने अंक का एग्जाम हुआ था, ठीक है। देखिए, एक बार नहीं समझे तो एक बार और क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ना आपका पहला धर्म है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो गीता को पास करने के लिए 36% अंक मतलब चाहिए। कुल अंक का मतलब जितना पूर्णांक एग्जाम हुआ उसका 36% चाहिए, लेकिन वो क्या की 24% अंक लाई और 9 अंक से फेल हो गई। तो कुल पूर्णांक कितने नंबर का था आपको यही फाइंड करना, ठीक है। इसको हम बनाते हैं। माना लेट पूर्णांक मानिए या अंक मानिए, जो आप समझिए। माना पूर्णांक x मान लेते हैं, कितना x। तो x का उसको 30 कहते हैं, 36% लाना था। x का 36% उसको लाना था पास होने के लिए, लेकिन वो बेचारी क्या की x का 24% लाई, यानी कुल पूर्णांक वो 24% लाई और 9 अंक से क्या हुई, फेल हो गई। देखिए अब यहाँ आप समझिएगा कि यहाँ प्लस दे कि माइनस दे। देखिए वो बेचारी फेल हो गई है ना, तो फेल हो गई है तो पास होने के लिए उसमें कुछ ना कुछ नंबर ऐड करना पड़ेगा, तब ना पास हो, मतलब कितना नंबर का उसके बराबर पहुंच जाएगा तो बेचारी पास हो जाएगा। तो उसको ऐड करना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पे 9 प्लस 9 किए, माइनस 9 नहीं किए। तो उसको लाना था x का 36%, लेकिन लाई वो x का 24% और 9 अंकों से फेल होगी, इसलिए 9 अंक यहाँ ऐड कर दिए। अब इसी को सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए x का 36%, इधर x का 24% प्लस में, इधर का तो माइनस में, हम एक साथ ही कर देते हैं, अलग अलग नहीं, ताकि आपको बनाने में आसानी हो। बराबर 9। इसको सॉल्व कर लीजिए। इस बार में न्यू पेज ले लेते हैं। कितना था, x का 36% माइनस x का 24% बराबर 9। तो देखिए x का 36% में x का 24% घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 12%। x का 12% बराबर 9। तो x का 12% मतलब बट्टे 100 बराबर 9। इसको काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 4 से 100 कट जाएगा, 25 बार में, तो ये को क्रॉस गुना हो जाएगा, 25 गुना 3, तो x बराबर 25 तिया 75। तो कुल 75 अंक का एग्जाम था, 75। तो कुल के पूर्णांक कितने हैं, 75। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 75। तो इस तरीके से आप बनाना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दो संख्या का अनुपात दिया हुआ 3:7, यदि इनमें से प्रत्येक में 6 को जोड़ने पर वह अनुपात 5:9 हो जाता है तो संख्या कितने आपको ये फाइंड करना, ठीक है। देखिए संख्या है 3:x, इसको मैं x मान लेते, इसमें उसके वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो 3x 7x मान लेते हैं। दोनों में 9 मतलब क्या कहता है 6 ऐड कर दिया, इसमें भी 6 ऐड कर दिया है, अंश में भी 6 और हर में भी 6 ऐड कर दिया है, तो यही अनुपात कितना हो जाता है, 5:9 हो जाता है। इसी को सॉल्व करके आपको x का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्रॉस जब ऐसा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 3x गुना 9, तो 9 तिया 27x प्लस 9 6 का 54 बराबर 7 गुना 5, 7 बचा 35x प्लस 6 5 30 है ये, ठीक है। अब देखिए ये 27 को उधर भेज दीजिए तो 35 को इधर लाइए, आपको जैसा सहूलियत हो। 27 को इधर रहने दीजिए, माइनस 35 में प्लस इधर का तो माइनस में 35x बराबर इधर 30 है, इधर प्लस में 54, इधर तो माइनस में 54। तो 27 में से 35 घट जाएगा तो 15 में 7 8, 8x, ये बड़ा 35 है, इसका आगे माइनस लग जाएगा, बराबर 54 में 30 घटा तो 4, 5 में 3 या 2 24, अब बड़ा 54 है, 54 का आगे माइनस है तो माइनस लग गया, यहाँ माइनस से माइनस खत्म, तो 8x बराबर 24। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8 तिया 24 3, x का वैल्यू 3 आ गया। अब यही x का वैल्यू 3 यहाँ पे रख दीजिए। संख्या क्या माने थे, संख्या 3:7 यानी 3x 7x, 3x था 7x था, x का वैल्यू 3 आया तो 3 गुना 3 बट्टा 7x, 7 गुना 3 बराबर 3 तिया 9 बट्टे 7 तिया 21। तो संख्या क्या होगी, 9 तथा 21, ऑप्शन
बी हो जाएगा 9 तथा 21 दोनों संख्या, जिसमें से अगर 6 ऐड कर देते हैं तो वह 5:9 हो जाता है। तो इस तरह से आपको बनाना है ऐसे क्वेश्चन को। किसी में यहाँ क्या कर रहा है, जोड़ने पर, किसी में कह देगा घटाने पर, तो घटाने पर कहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, जोड़ने पर कहा तो हम जोड़ दिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु को कहाँ से आगे रे, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। एक वस्तु है, उसको दुकानदार 450 रुपये में बेच दिया तो उसको 25% की हानि हुई, तो उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो देखिए इसको बनाते कैसे है। पहले जो दिया उसको फाइंड करना। बेचा यानी एसपी आपको दिया हुआ 450 रुपया और हानि हो रहा था यानी कि एल परसेंट, लॉस परसेंट दिया हुआ 25%। तो देखिए एसपी दिया हुआ, लॉस परसेंट दिया हुआ, हमको यहाँ पे सीपी निकल सकता है। सीपी बराबर होता है एसपी यानी कि 450 गुना 100, 25% का लॉस का मतलब है 100 में 25 घट जाएगा यानी 75। इसको काटना है आपको। 15 पच्चे 75, 15 तिया 45, 5 से 30 6 बार में 5 6 गई हमको डेटा 6 बार में 6 गुना 100। तो सीपी कितना हो जाएगा 6 गुना 100, यहाँ 100 है ना, 600 हो जाएगा सीपी। यानी देखिए सीपी 600 आ गया। 450 में बेचे 25% का हमको हानि हुआ, इसलिए क्योंकि 450 रुपये का वस्तु को हम 600 रुपये में बेच दिए, इसलिए ना हमको 25% का लॉस हुआ। तो अब देखिए यही 600 जो है सीपी, इसको आप इसी 600 को बेचना है, हमको 25% लाभ भी कमाना है। यानी कि सीपी दिया हुआ है 600, अब प्रॉफिट परसेंट हमको दिया 25%। अब आप कितना में बेचिए, अब इसको एसपी निकाल लीजिए। तभी एसपी लॉस परसेंट दिया था, सीपी निकालिए। अब सीपी प्रॉफिट परसेंट है तो अब एसपी निकाल लीजिए। एसपी बराबर होता है सीपी इंटू, देखिए प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जब इतना होगा ना जितना, तो 100 में ऐड हो जाता है, और लॉस होता है तो 100 में घट जाता है। 25% प्रॉफिट का मतलब 125 बटे 100, 00 से 00 कट गया तो 6 पंचा 30, 6 पंचा 30, 3 6 12 3 15, 1 6 कम 6 के साथ 750 रुपया। कितना में बचेगा 25% का, उसे प्रॉफिट होगा तो 750 रुपया में। ऑप्शन ए में है 750 रुपया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, तो संख्याएं कौन कौन सी आपको बताना है। दो संख्या है, वो भी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कहता है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या जिनके वर्गों का योग 61 है, तो संख्या कौन कौन सी आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए ऑप्शन से भी इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तब देखिए दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, यानी 5 है दूसरा 6 होगा, ये नहीं 5 है पहला दूसरा 9 हो जाएगा, नहीं क्रमागत होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन से सब, पहला ऑप्शन में 5 तथा 6 है ना, ये दोनों को वर्ग कीजिए। 5 का वर्ग कीजिएगा प्लस 6 का वर्ग कीजिएगा, अगर 61 के बराबर हो गया तो आंसर आ जाएगा। 5 6 25, 6 का वर्ग 6 4 30 बराबर 61, तो 6 5 11, 3 2 5 1 6 बराबर 100। देखिए LHS RHS दोनों सेम आ गया, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 तथा 6 ये दोनों संख्या है क्रमागत प्राकृतिक संख्या जिनके वर्गों का योग 61 है। तो ये तो हम उसे मतलब ऑप्शन से बनाने सीखा है, इसको बेसिक से बनाते कैसे उसको भी देखिए। तो ऑप्शन से बना लीजिएगा, एग्जाम में भी अगर समय बहुत कम रहता है ना, ऑप्शन से अगर बन जाता है तो ऑप्शन से बनाइएगा। पहला हम प्राकृतिक संख्या x मान लेते हैं, दूसरा x + 1 है क्योंकि क्रमागत है ना। अब इन्हीं दोनों के वर्गों का योग 61 है, यानी कि x² प्लस x + 1 का स्क्वायर बराबर 61। तो यहाँ x² प्लस a + b का होल स्क्वायर है ना, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab 2ab वही होगा बराबर 61। तो यहाँ x² यहाँ x 2x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ 2x बराबर 61। अब यहाँ देखिए क्या था, 2x² प्लस x था कि 1 था ना, 1 प्लस 2x बराबर 61 ये था ना। अब देखिए 2x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस में 61 जाएगा तो माइनस में 61 बराबर 0। तो 2x² प्लस 2x प्लस माइनस माइनस यहाँ 60 बराबर 0। इसी को सॉल्व कर गुणनखंड सॉल्व करने जानते हैं, इसी को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, x का मान। ठीक है, इस गुणनखंड को सॉल्व कर लीजिएगा ना, हाँ नहीं तो हम ही कर देते हैं, नहीं तो कहीं आधा करके छोड़ दिए, है ना। कर देते हैं 2x² प्लस 2x माइनस 60 है ना। फिर एक और पेज लेते हैं। देखिए हमको टेंशन नहीं, आप लोग समझिए, यही बहुत है मेरे लिए।
2x² प्लस 2x, उसके बाद क्या था -60, ये कहाँ से आ गया है -60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे यहाँ x² बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 30 बचेगा बराबर 0। तो ये 2 गुना में भाग में आ जाए तो क्या बचेगा x² प्लस x - 30 बराबर 0। अब यहाँ कोई दो संख्या लीजिए, इसका फैक्टर कीजिए, जिसका जोड़ करके या घटा करके हमको एक पुराना चाहिए, एक है ना, एक पुराना चाहिए और गुना करके 30 आना चाहिए। तो दो संख्या x² प्लस हम क्या मान लेते हैं 6x - 5x मान लेते हैं -30 बराबर 0। देखिए 6 और 5 का गुना किए 6 बन जाए 30 और 6 में से 5 घटा 1 बच गया ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा 6, यहाँ 5 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x - 5 6 का 30 बराबर 0। देखिए बेसिक कितना लंबा छोड़ा था, इसलिए हम ऑप्शन बनाना सीखे। तो क्या आया था x × x + 6 आया था -5x + 6 बराबर 0, ये आया था। तो x - 5 आ जाएगा, ये दोनों कॉमन है तो एक ठो निकल जाएगा 16 बराबर 0। तो x - 5 बराबर 0, x + 6 बराबर 0। तो x के बराबर -5, इधर प्लस में 5, यहाँ x बराबर इधर प्लस में इधर माइनस में 6। अब देखिए माइनस में कभी प्राकृतिक संख्या होगा, ये तो नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या कभी माइनस में होता नहीं होता। तो x का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। अब देखिए x का वैल्यू 5, हम दो संख्या माने, पहला प्राकृतिक संख्या x माने थे, दूसरा x + 1 माने थे। पहला प्राकृतिक संख्या x, दूसरा x + 1 माने थे, x का मान 5 आया तो दूसरा 5 + 1 यानी कि पहला 5 दूसरा 6 हो जाएगा। तो ये ना हम यहाँ पे ऑप्शन से बना दिए थे आपको 5 तथा 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 तथा 6, ऑप्शन ए। तो इस तरह से आपको बनाना है, बेसिक भी बता दिए और ऑप्शन से बता दिए, दोनों तरीके से हम बता दिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए हम लन फन देवाना तो नहीं जानते हैं, शॉर्ट में बनाते हैं कैसे, इस तरह क्वेश्चन को देखिए। 20% लाभ का मतलब क्या हुआ 120 बराबर, अब 20% हानि का मतलब क्या हुआ 80। लाभ होगा तो 100 में ऐड हो जाता है, हानि रहेगा तो 100 में घट जाता है। तो 20% लाभ का मतलब 120, 20% हानि का मतलब 80। तो कहता है कि 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलता है। तो 60 रुपये अधिक मिलता है तो प्लस 60, यहाँ रुपया कर दे, 60 रुपये अधिक मिलता है। तो 120 है, इधर प्लस में 80 इधर तो माइनस में 80 बराबर 60 रुपया। तो 120 में 80 घटा यानी कि 40, यही 40 यूनिट का वैल्यू 60 रुपया, 60 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 60/40, 20 या 60, 20 दूना 40, 3/2। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3/2 आया। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 100 होता है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 है। 100 यूनिट का वैल्यू 3/2 गुना 100, 2 से 100 कट गया कितना 50 बार में, 50 दिया 150, तो ये 150 रुपया हो गया। कितना 150 रुपया, इसका सी आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है, कितना शॉर्ट में बन गया। यानी कि 20% लाभ पर बेचने की अपेक्षा 20% हानि की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलता है। 20% लाभ का मतलब 120, 20% हानि का मतलब 80, तो ये इससे 60 रुपया अधिक होता है। तो 80 प्लस में रहता है माइनस में, यानी कि घट के 40 यूनिट का वैल्यू 60 रुपया, 1 यूनिट का वैल्यू 3/2 रुपया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया तो 150 रुपया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये रेशियो से है कि देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ 3 कहते हैं b/3, और फिर b का वैल्यू दिया हुआ c/2। तो कहता a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा। देखिए जब ऐसा रहता है इसके नीचे कुछ 1 है, इसके नीचे कुछ 1 है, क्रॉस गुना हो जाएगा, a गुना 3, 3a बराबर b गुना 1, b हो जाएगा। तो देखिए फिर इधर b गुना 2, 2b बराबर c गुना 1, c हो जाएगा। जब ऐसा रहेगा तो इसका वैल्यू ये वाला होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, समझ लीजिएगा। अब इसका वैल्यू ये हो जाएगा, तो यानी a अनुपात b का वैल्यू कितना आ गया, एक वैल्यू 1 अनुपात b का वैल्यू कितना आ गया 3। यहाँ भी b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 2 हो गया, यानी कि b अनुपात c का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2। तब देखिए a अनुपात b का वैल्यू 1/3 आ गया था, और b अनुपात c का वैल्यू कितना आया था 1/2, 1/2। जब ऐसा आएगा तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकाल लीजिए। ऐसे इसको इससे गुना कीजिए जितना आएगा, फिर इसको इससे गुना करना है, फिर लास्ट में इसको इससे उल्टा करना। 1 को 1 से गुना करें 1 अनुपात, फिर 1 को 3 से 3 कम 3 अनुपात, फिर 3 को 2 से 3 दूना 6। तो ए बी सी का अनुपात आ गया 1/3/6। तो 1/3/6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1/3/6, जब ऐसा दिया रहेगा, है ना। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है।
क्वेश्चन है 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती। देखिए मध्यानुपाती का फॉर्मूला आता है, मध्यानुपाती आता है, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती होता है, मध्यानुपाती होता है √√AB। ये फॉर्मूला होता है। आया कहाँ से? देखिए ए अनुपात मध्यानुपाती है, x समानुपात x अनुपात b। तो ये शुरू वाला का अंश से गुना होता है, बीच इससे गुना करना पड़ता है। तो देखिए x गुना x स्क्वायर बराबर a गुना b AB। तो यही ना स्क्वायर इधर आया तो रूट में फिर x बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो AB का रूट चढ़ जाएगा। तो यहीं से आया फॉर्मूला। तो मध्यानुपातिक फॉर्मूला आता है √√AB। अब इसी पे बैठा दीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए मध्यानुपाती का सूत्र √√AB। तो रूट के अंडर a का मान है 6, b का मान है 54। तो 6 को तोड़िए 2 गुना 3, अच्छा 1 को तोड़िए 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54। तो 3 3 का जोड़ा लगा, 3 3 का जोड़ा लगा, फिर ये वाला 2 ये वाला 2 दोनों का जोड़ा लगा। तो 3 का जोड़ा से 2 3 निकला, फिर ये 3 का जोड़ा से 2 3 निकला, ये 2 का जोड़ा से 2 निकला। कितना हुआ? 3 3 9 2 18। तो 6 और 54 का मध्यानुपाती 18 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते थे। इतना लंबा अगर नहीं करना है तो √√AB था ना, √/ में 6 और 54 था, दोनों गुना कीजिएगा तो 324 आएगा। 324 किसका वर्ग होता है? 18 का वर्ग होता है ना। तो इस तरह से बनाना। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए x और y का मान दिया हुआ 2:5। तो इसी को बैठा देना है 3x + 2y अनुपात में है 2x + 5y। इसी में बैठा देना x और y का वैल्यू, आपको मान निकल जाएगा। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 5 है। जहाँ x है वहाँ 2 रखिए, जहाँ y है वहाँ 5 रखिए। 3x है, x का वैल्यू 2 है तो 3 दूना 6 और प्लस y का मान 5 है तो 2 5 10 यहाँ हो जाएगा। अनुपात 2x, x का मान 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस y का मान 5 5 25। तो 10 16 अनुपात 25 4 29। तो इसका सही आंसर ऑप्शन किसमें है? 16 अनुपात 29 का मतलब 16/29 हुआ। अनुपात में यहाँ बट्टे में दे दिया, 16/29 ऑप्शन सी में है ना। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, जैसे 5:3 है तो इसको 5/3 लिख सकते हैं, या अगर 16/20 12 है तो इसको 16:12 लिख सकते हैं, है ना। इसको लिख सकते हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ गया कमेंट बॉक्स हरा आपके लिए। एक स्कूटर सवार है, एक बाइक सवार है, 54 किलोमीटर/आवर की स्पीड से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? आपको इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। 800 मीटर दूरी तय करेगा, या 900 मीटर, या 600 मीटर, या 500 मीटर। इसको बना के कमेंट करना ही आपको, है ना। तो 54 किलोमीटर/आवर उसकी स्पीड, यानी कि 1 घंटा में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है स्कूटर वाला, लेकिन वो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।